Hello everyone, welcome back. So we are continuing chapter number 14 statistics. So students, previous video में हमने टॉपिक किया था फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मोड इज गिवन. ओके, तो हमने सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट की थी जब मोड की वैल्यू हमें गिवन थी. इस वीडियो में हम डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का केस करेंगे कि डाटा में अगर दो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिसिंग होगी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम इस वीडियो में. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास. द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 46. इस डाटा का मोड की वैल्यू क्या है 46 एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 150. फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना गिवन है 150. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई. तो हमने क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने इस सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है. तो करिए, देखिए कितना आया टोटल करके हमारे पास 111 प्लस एक्स प्लस वाई. ओके, ये हमारे पास टोटल आ गया. ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास गिवन कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. तो हम टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को क्या करेंगे एन के साथ डिनोट करेंगे. तो वो हमारे पास कितनी गिवन है 150. तो हम इन दोनों को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे. तो देखिए 111 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150. देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150 माइनस 111. ठीक है, तो ये हमने क्या किया 111 को राइट हैंड साइड पे लेके आए. ये प्लस में था तो राइट में जाके नेगेटिव हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39. तो देखिए क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39. इसको हम दे देते हैं नेम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. हमने इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट कर ली. देन अब हमने क्या करना है, हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है. मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोड की वैल्यू क्या है 46. तो ये 46 किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है 40 to 50. तो मॉडल क्लास क्या हो गया हमारा 40 to 50. ठीक है, सो मॉडल क्लास क्या है 40 to 50. ओके, अब हमने क्या करना है मोड की का फॉर्मूला है. ठीक है, हमने वो अप्लाई करना है. तो मोड का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें एल चाहिए, F1 F0 F2 एंड H. तो सबसे पहले हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पर. तो देखिए एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो क्या आ गया 40. ठीक है, F1 क्या है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास क्या है 40 to 50. तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 42. तो इसको हम नेम दे देते हैं F1. तो मॉडल क्लास की जो प्रीवियस क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम F0 से रिप्रेजेंट करेंगे और मॉडल क्लास की जो नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम F2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए F0 की वैल्यू क्या आ गई x, F1 की वैल्यू क्या आ गई 42 एंड F2 की वैल्यू क्या आ गई 30. अब हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या है क्लास साइज. तो देखिए क्लास साइज क्या है 50 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 10. तो क्लास साइज क्या आ गया 10. अब हमने क्या करना है फॉर्मूला लिखना है और उसमें ये सारी वैल्यूज़ क्या करनी है पुट करनी है. ये देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे. मोड की वैल्यू कितनी गिवन है 46 इक्वल टू 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 42 माइनस x 2 इंटू 42 माइनस x माइनस 30 इंटू h की वैल्यू क्या है 10. हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 46 इज इक्वल टू 40 प्लस 42 माइनस x 2 इंटू 42 84 और 84 माइनस 30 54 54 माइनस x इंटू 10. अब जो ये 40 है हम लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो 42 माइनस एक्स अपॉन 54 माइनस एक्स इंटू एच. ठीक है, 46 माइनस 46
ओके, बाकी वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमने बेसिकली क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे आगे, तो 54 माइनस एक्स जो ये डिनोमिनेटर में है, हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट लेफ्ट में। कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट में। ओके, तो ये जो डिवाइड में है लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए गॉट इट। नाउ हम अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 54 विच इज इक्वल टू 324 माइनस 6 इंटू एक्स 6x इज इक्वल टू 42 इंटू 10 420 माइनस x इंटू 10 10x। ओके, अब जिस टर्म में x वेरिएबल है उसको हम एक साइड पे लिखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पे। ये देखिए 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 420 माइनस 324। ये कैसे आया, ये नेगेटिव में था इधर जाके पॉजिटिव में, और ये पॉजिटिव में था इधर आके नेगेटिव में। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 96। नाउ x इज इक्वल टू 96 अपॉन 4। अब देखिए अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 48 ज़ा 96, 2 1 ज़ा 2, 2 24 ज़ा 48। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 24। एक फ्रीक्वेंसी की तो वैल्यू आ गई, दूसरे की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी, हमने x की वैल्यू यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 39। तो x की वैल्यू क्या है, 24 प्लस y इज इक्वल टू 39। सो y इज इक्वल टू 39 माइनस 24, सो y इज इक्वल टू 15। ओके स्टूडेंट्स, y की वैल्यू क्या आ गई, 15, x की वैल्यू क्या आ गई, 24। हमने दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो बच्चे इस प्रोसेस से हमने क्या किया, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट की। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या किया, ये देखिए हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल किया और जो गिवन फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी उसको उसके साथ इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट की, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट की, L F0 F1 F2 H, और इन सारी वैल्यूज़ को क्या किया हमने फॉर्मूला में पुट किया। ठीक है, पुट करने के बाद कैलकुलेशंस की, सॉल्व किया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 24। देन हमने इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। ठीक है, तो वहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 15। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mod of the following data is 14 and the total frequency is 40. Find the missing frequency A and B. मोड की वैल्यू कितनी दी गई है इस डाटा के लिए, 14, और टोटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 40। हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस जो डाटा में दो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अननोन है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी वैसे ही प्रोसीड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इन सारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या है, 25 प्लस ए प्लस बी। ओके, 25 आ सकता है, ये देखिए बच्चे, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, 5 आ गया तो 1 कैरी किया, 1 प्लस 1 2, आ गया 25 प्लस ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें टोटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी गिवन है, 40। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। 25 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 40, ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 माइनस 25, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मोड की वैल्यू क्या है, 14, तो वो किस क्लास इंटरवल में लाई करेगी, ये वाली क्लास इंटरवल में। ठीक है, इस वाली में। तो मॉडल क्लास क्या होगी, 10 to 15। मॉडल क्लास
इज इक्वल टू 10 to 15। तो लो लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या आ गई? 10। ओके स्टूडेंट्स, सो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को हम क्या करेंगे? F1 के साथ डिनोट करेंगे। मॉडल क्लास की जो प्रीवियस क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी को F0 के साथ, और मॉडल क्लास की जो नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी को F2 के साथ। तो हम सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं। F1 कितना है? 11, F0 कितना है? 7, और F2 कितना है? A। ठीक है, और H फाइंड आउट करना है। H क्या है? क्लास साइज। तो देखिए कितना गैप है इन दोनों नंबर्स में। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, देन 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को अब क्या करेंगे? हम मॉड के फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो मॉड का फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 इंटू 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, अब इन सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। देखिए मोड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? 14। लोअर लिमिट की कितनी है? 10। F1 कितना है? 11, और F0 कितना है? 7। आगे देखिए 2 इंटू 11 माइनस 7 माइनस A इंटू 5। हमने सारी वैल्यूज़ क्या कर दी? पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए, तो 14 इज इक्वल टू 10 प्लस 11 माइनस 7 कितना होगा? 4। नो 22 माइनस 7 माइनस A इंटू H की वैल्यू क्या थी? 5। ठीक है, अब 22 माइनस 7 कितना होगा? 15। 15 माइनस A इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? ये 10 को लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे। तो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 अपॉन 15 माइनस A इंटू 5। तो ये क्या आ गया? 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 15 माइनस A इंटू 5। अब हम 15 माइनस A को क्या करेंगे? लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था ना, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 15 माइनस A विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 5। 4 इंटू 15, 15 फोर ज़ा क्या होता है? 60 माइनस 4A इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20। ओके, अब हम कांस्टेंट एक तरफ और जिस टर्म में A वेरिएबल है वो एक साइड पे। तो देखिए 60 माइनस 20 इधर आके नेगेटिव में, और ये उधर जाके पॉजिटिव में। तो ये क्या आ गया? 40 इज इक्वल टू 4A। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 40 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 10। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 10। अब हमने क्या करना है? B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 1 में A की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। तो देखिए A प्लस B इज इक्वल टू 15। A की वैल्यू क्या थी? 10। तो हमने पुट कर दी। तो B की वैल्यू क्या आ गई? 15 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5। तो B की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो इसी तरह हमने A और B की वैल्यू क्या कर ली? फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज का टॉपिक जो था डबल मिसिंग फ्रिक्वेंसी, वो क्लियर हो गया है कि अगर डाटा में हमें दो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मिसिंग होगी और मोड की वैल्यू गिवन होगी, तो हम मिसिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हमने उस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपका जो मोड का जो टॉपिक है वो आज ख़त्म हो गया है। थैंक यू एवरीवन।